सोनाली फोगाट मामले को लेकर कल महापंचायत होनी है। 3 बिंदुओं पर 11 बजे ये महापंचायत होगी। किसान आंदोलन में दिए गए बयान पर परिवार स्पष्टीकरण देगा। सोनाली मामले में आदमपुर के एक बड़े नेता का नाम लिया जा रहा है, उस संबंध में स्पष्टीकरण दिया जाएगा। सोनाली के परिवार के भविष्य पर भी चर्चा होनी है। सामाजिक और राजनीतिक कार्य करने पर विचार किया जाएगा। तो सोनाली फोगाट आप जानते हैं, जिस तरह से गोवा में उनकी हत्या हुई, तमाम वीडियोस सामने आए, कई तरह के लोगों के नाम सामने आए और अब ये महापंचायत। रोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी हिसार से जुड़े हुए हैं। रोहित, इस महापंचायत के बारे में बताइएगा और स्पेसिफिक किन बिंदुओं पर ये महापंचायत होनी है? देखिए जीनत, अगर स्पेसिफिक बिंदुओं की बात करी जाए तो 3 मुख्य बिंदु इस महापंचायत में रखे जाएंगे। हालांकि पहले की महापंचायत की अगर बात करी जाए तो उस दौरान सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग जो है महापंचायत की तरफ से की जा रही थी और अल्टीमेटम जो है वो दिया गया था 23 सितंबर का। अब जिस तरह से 24 सितंबर है तो कल का दिन सुनिश्चित उसी वक्त कर दिया गया था कि दोबारा महापंचायत होगी। तो संभावना ये जताई जा रही है, पहले तो महापंचायत में सोनाली फोगाट का परिवार और जो उनका मायका परिवार है, मसलन ढाका परिवार है, वो तमाम प्रतिनिधियों का धन्यवाद कर सकता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आवाज मुखर की थी उसके बाद एक तरह से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पर गोवा सरकार ने भी मोहर लगाई थी। इसके साथ साथ 3 और बिंदु इस महापंचायत में रखे जाएंगे, जिसमें सोनाली फोगाट ने किसान आंदोलन के दौरान एक स्टेटमेंट दी थी, उसको लेकर परिवार स्पष्टीकरण देगा। इसके साथ साथ सोनाली फोगाट की विरासत को अब किस तरह से आगे बढ़ाना है, क्या सामाजिक बिंदुओं को लेकर जो है, सामाजिक निर्णयों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, उस पर भी मंथन होगा। इसके साथ साथ जो आदमपुर के एक नेता का नाम जो है कई बार महापंचायत में भी उठा था पिछली बार भी, तो उसको लेकर भी कुछ बातें जो है इस महापंचायत में अब की बार फिर से रखी जाएगी। तो इस तरह के मुख्य 3 बिंदु हैं, इन्हीं पर ये महापंचायत होनी है। आपको बता दूं कि इस महापंचायत में हरियाणा के तमाम खास प्रतिनिधियों को एक बार फिर से आमंत्रित किया गया है। बाकायदा ढाका परिवार की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई थी। चिट्ठी हरियाणा में एक तरह से निमंत्रण पत्र होता है जो खापों को एक तरह से फॉर्मल तरीके से भेजा जाता है। जी, एक और इस पूरी चर्चा में एक बात जो अक्सर रही है कि जो बेटी है यशोधरा, उसकी सुरक्षा को लेकर भी क्या संभावना है, इस पर भी बात हो सकती है? देखिए जीनत, अगर बेटी यशोधरा की सुरक्षा की बात कर ली जाए तो जिस दौरान पिछली बार महापंचायत हुई थी उस दौरान कुछ कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने एसपी लोकेंद्र सिंह से मुलाकात की थी, जिसके बाद 2 महिला पुलिसकर्मी जो है बतौर सुरक्षा गार्ड उसी दौरान मुहैया करवा दी गई थी और शाम को वो पुलिस जो है यशोधरा के घर यानी कि सोनाली फोगाट के घर भी पहुंच गई थी और तब से वो पुलिस तैनात है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज का मुद्दा जो है वो इस महापंचायत में शायद ना उठे, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको 4 बिंदु जो पहले बताए, जिसमें 3 अहम एजेंडे हैं और इसके साथ साथ जो चौथा बिंदु है वो एक तरह से धन्यवाद करने का है, ये 4 बिंदु जो है वो जरूर डिस्कस हो सकते हैं। ठीक, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।